आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता टुटेजा। कहते हैं हनुमान जी की भक्ति करने वाले भक्तों पर कभी भी संकट नहीं आते, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी और बालाजी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। हनुमान मंदिर पर महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। स्त्रियों का हनुमान जी की उपासना करना पूरी तरह से वर्जित तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पालन स्त्रियों को करना पड़ता है। अंजनी पुत्र पवनसुत महाबली नाम से जाने जाने वाले भगवान हनुमान की भक्ति के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वैष्णव गुरुजी, जो कि श्री मेहंदीपुर बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। श्री वैष्णव गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जय श्री राम साहब। मैं वैष्णव गुरुजी श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम तिलक नगर से आप सभी को जय सीताराम करता हूँ, जय श्री राम करता हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में सेवा अर्पण करता हूँ और यहाँ पर आए हुए जो भी भक्त हैं उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। यहाँ मेरे लिए कोई भी समस्या या अन्य समस्याएं जो लेकर आता है वो बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मैं संपूर्ण रूप से पूर्ण करता हूँ। यही मेरी विशेषताएं हैं। गुरुजी, भक्ति का क्या महत्व है? हनुमान जी और बालाजी की भक्ति कैसे करनी चाहिए और उससे क्या लाभ मिलता है? सबसे पहला सवाल तो आपने ये किया है कि बालाजी महाराज और हनुमान जी महाराज की भक्ति का क्या महत्व है। इस कलयुग में सर्वधारा हनुमान जी ही है और हनुमान जी सा शरीर यहाँ मौजूद है। भक्ति का महत्व यह है कि आत्मा और शरीर का मिलन और आत्मा और शरीर के मिलन के साथ परमात्मा का मिलन, यही भक्ति है और यही आज के समय की भक्ति का विषय है। अब रहा सवाल भक्ति कैसे की जाती है, इस कलयुग में 1 मिनट की भक्ति में ही सतयुग की भक्ति का असर पूर्ण रूप से मिलता है। क्योंकि आज के इस युग में किसी भी व्यक्ति या किसी भी मानव के पास में इतना समय नहीं है जो भक्ति के लिए समय निकाला जाए या उनके लिए जीवन अर्पण किया जाए। यही आज के समय इस कलयुग की देन है कि 1 मिनट की भक्ति में ही संपूर्ण फल मिल जाता है। तो मानव जाति को 1 मिनट का ईश्वर का भक्त और चिंतन करना चाहिए, उसी में संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए गुरुजी? भक्ति के लिए प्रातः काल का समय स्नान ध्यान किया जाए, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट भी प्रभु का स्मरण कर लिया जाए सच्चे मन से, वही संपूर्ण भक्ति कहलाएगी आज के इस कलयुग और कंप्यूटर युग में। गुरुजी, एक और बात यह जानना चाहेंगे कि मान्यता है कि स्त्रियों के लिए हनुमान जी के मंदिर में कुछ बंदिशें हैं। इस मान्यता के पीछे क्या कुछ कारण है? हनुमान जी के मंदिर में मान्यता है जरूर, लेकिन महिलाओं के लिए सिर्फ माहवारी के वो 7 दिन ही प्रवेश निषेध है। बाकी अन्य समय में महिलाएं जा सकती है, मंदिर प्रांगण में जाकर उनकी सेवा चिंतन कर सकती है, भक्ति कर सकती है, उपासना कर सकती है। लेकिन मंदिर के जो मेन प्रतिमा है वहाँ प्रतिमा छू नहीं सकती। गुरुजी, हनुमान जी और बालाजी क्या ये 2 अलग स्वरूप हैं? जी हाँ, हनुमान जी श्री राम भक्त हनुमान जी हैं और श्री मेहंदीपुर बालाजी जो कि सुग्रीव जी के अवतार हैं। सुग्रीव महाराज के स्वरूप में श्री बालाजी महाराज विराजमान है। यही हनुमान जी और बालाजी महाराज का विशेष अंतर है। गुरुजी, मेहंदीपुर धाम की ऐसी मान्यता है कि वहाँ ऐसा क्या चमत्कार होते हैं जिससे सुनकर ही लोग अचंभित हो जाते हैं, या कहें कि लोग डर का माहौल लोगों के मन में बैठ जाता है। ऐसा क्या कुछ है मेहंदीपुर बालाजी धाम में? ये लोगों की मानसिकता है। श्री बालाजी महाराज का जो डर लोगों में भय बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं श्री बालाजी महाराज में। वहाँ श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज सुग्रीव रूप में विराजमान है और श्री भैरवनाथ कोतवाल साहब जो कि कोतवाल के रूप में विराजित है, श्री प्रेतरा सरकार जो एक दंड न्यायाधिकारी के रूप में विराजित है। मेहंदीपुर बालाजी धाम का विशेष महत्व और विशेष चमत्कार यही है कि वहाँ जो भी प्राणी जाता है, जो भी मानव जाता है, सभी समस्याओं को लेकर के उन सभी समस्याओं का निराकरण श्री बालाजी महाराज करते हैं। यहाँ पर कोर्ट का और मजिस्ट्रेट का हिसाब से वहाँ विराजित एक प्रकार की कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कोतवाल भैरव जी अर्जी लिखते हैं, दंड अधिकारी श्री प्रेतरा सरकार जो कि दंड देते हैं और पूर्ण रूप का न्याय श्री बालाजी महाराज जो सुग्रीव रूप में है विराजित, वही न्याय करते हैं। ये बालाजी महाराज की भक्ति का विषय है। लेकिन जो डर और माहौल का जो इस कलयुग में बना हुआ है वो एक प्रकार की मान्यता बिल्कुल गलत है।
वहाँ जाइए, सभी भक्त अपना अपना। हाँ, मान्यता है गुरुजी की बालाजी का नाम आते ही सिर्फ भूत प्रेत से लोग उसको जोड़ने लग जाते हैं, ये तो ऐसा कुछ जी, नहीं है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ भूत प्रेत बाधाएं हटती जरूर है, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत के लिए नहीं है मान्यता। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पर मान्यता ये है कि सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल बनता है, जिस प्रकार से आरती होती है, उस समय जो भी शरीर में बाधाएं होती है वो एक प्रकार का नृत्य रूप में वहाँ पेश होता है। तो उस माहौल को देखते हुए लोगों में एक डर का माहौल बन जाता है कि हम भी ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा कोई मान्यता नहीं। वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप में जाइए और पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जाइए। वहाँ पर कोई डर नहीं, कोई समस्याएं नहीं, अपनी समस्याओं का निराकरण करना है। वहाँ जाएं, आरती में सम्मिलित होवें और अपना कष्ट निवारण कीजिए। तो बालाजी धाम में स्त्रियों का प्रवेश, स्त्रियां भी प्रवेश कर सकती हैं बालाजी जी धाम हाँ, में? जी हाँ। बालाजी धाम में श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जो धाम है, वहाँ स्त्रियाँ प्रवेश कर सकती है, क्योंकि 99% सभी बाधाएं अधिक से अधिक महिलाओं को होती है। तो विशेषकर वहाँ उस मंदिर में प्रवेश महिलाओं को भी होता है पूर्ण रूप से, क्योंकि नारी सशक्ति सम्मान है और नारी ही शक्ति सबसे बड़ी महान है। इसलिए वहाँ ऐसा कोई मान्यता नहीं कि महिलाएं प्रवेश नहीं करेगी। महिलाएं भी प्रवेश करती है और मानव भी प्रवेश करता है, पुरुष भी प्रवेश करता है। तो ये सिर्फ हनुमान जी की भक्ति के लिए है कि महिलाओं को थोड़ी सी बंदिशों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, जी हाँ। माहवारी के वो 7 दिन रहते हैं, उस समय सिर्फ बंदिशें हैं, बाकी समय नहीं है। तो बाकी स्त्रियां जा सकती है हनुमान मंदिर जी में? बिल्कुल जा सकती है। गुरुजी, आज इस कलयुग में मानव समाज, मानव इंसान लोभ लालच में फंसा है। थोड़ी देर में ही भक्ति करने से विचलित हो जाता है, मन उचकाने लग जाता है। तो गुरुजी, पहले की भक्ति में और अभी की भक्ति में आपने क्या अंतर देखते हैं? पहले की भक्ति में एक प्रकार का शांत सा माहौल रहता था। सारे शहर नहीं थे, छोटे छोटे गांव थे। सभी मनुष्यों के पास में ऐसा समय रहता था, क्योंकि हर इंसान मानव उस समय खेती से संबंधित कार्य करता था। धंधे बिजनेस इस प्रकार से नहीं थे और इस प्रकार की पॉपुलेशन नहीं थी। तो उस समय मानव के पास में अधिक से अधिक समय मिलता था, तो उस हिसाब से वो भक्ति भी करता था। आज के इस कलयुग और कंप्यूटर युग में किसी के पास समय नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम जी ने एक विशेष आशीर्वाद दिया था जिस वक्त वैकुंठ धाम जा रहे थे, कि कलयुग में सिर्फ 1 मिनट भी अगर ईश्वर का नाम ले लेगा प्रत्येक मानव, तो उसका पूर्ण रूप से इस फल को उस फल से जोड़ करके पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यही इस कलयुग की भक्ति का विशेष असर है। मतलब कलयुग में अगर हम 1 मिनट भी दिल से भक्ति कर लें तो वो भगवान को समर्पित हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मेहंदीपुर बालाजी धाम तिलक नगर इंदौर से वैष्णव गुरुजी, जिन्होंने हमें हनुमान और बालाजी के बीच के भ्रम से अवगत कराया और भक्ति के अनमोल वचन हमारे साथ साझा किए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए वंदे भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। जय सीताराम।